गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे साथियों। दिस इज जय। हम थांडाई का सिद्धांत आपके समझ बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको बेहद पसंद आएगा साथियों। तो थांडाई के बारे में बात कर लेते हैं। थांडाई कहाँ के रहने वाले थे, कब इनका जन्म हुआ था, किस पे इन्होंने प्रयोग किया था। तो थांडाई का ये सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थांडाइक। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। थांडाई को इन नामों से भी जाना जाता है, ध्यान में रखकर एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो इन्होंने सिद्धांत दिए थे, प्राइमरी लॉ दिया और सेकेंडरी लॉ दिया, जिसे हम प्राथमिक नियम या गौड़ नियम कहते हैं। और प्राथमिक नियम हमारे होते हैं तीन, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और गौड़ नियम पांच होते हैं। उनके बारे में आज हम प्राथमिक नियम के बारे में ही चर्चा करेंगे। गौड़ नियम जो है अगले सेशन में उसकी बात करेंगे। आगे बढ़े साथियों। और इनका सिद्धांत यस आर बॉन्ड के नाम से भी जाने जाते हैं थांडाइक जी। तो उद्दीपन प्रतिक्रिया का संबंध या फिर यस आर बॉन्ड, इसके नाम से भी जाने जाते हैं। आगे बढ़े साथियों। संबंधवाद का सिद्धांत या अधिगम के शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से भी थांडाइक जाने जाते हैं। इन्होंने इस पर प्रयोग किया या उन्होंने सिद्धांत दिया था। कौन सा? संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम के शास्त्रीय सिद्धांत का। एग्जाम में पूछा जा सकता साथियों, ध्यान में रखकर इसे लर्न कीजिएगा। थांडाइक का प्रयोग एक्सपेरिमेंट ऑफ थांडाइक, इस पे बिल्ली पे किया था। बिल्ली कैसी थी? भूरी थी, सफ़ेद थी साथियों। उसने बिल्ली को क्या क्या पिंजरे में बंद किया और बाहर क्या कर दिया, मछली रख दी। जब मछली की महक गई तो बिल्ली क्या किया, पिंजरे को खोलने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन पिंजरा क्या हुआ, खुला नहीं दोस्तों। बहुत उसने प्रयास किया। एक बार अचानक उसका पैर जो है पिंजरे पड़ गया और उसने दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने क्या किया, मछली को खा लिया, अपना भोजन ग्रहण कर लिया। आगे बढ़े साथियों। थांडाइक का जो प्रयोग किया था उस पर हम चर्चा करते हैं। थांडाइक ने साथियों यहाँ गलत हो गया है। थांडाइक ने होगा, में नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ ने होगा, में नहीं होगा साथियों। थांडाइक ने अपने सिद्धांत का टेस्ट करने के लिए एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे का दरवाजा एक बटन के दबने से खुलता था। पिंजरे के बाहर खाना रख दिया बिल्ली के लिए। वह खाना उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई साथियों। उसने अनेक प्रयास किए बाहर निकलने के और एक बार उसका पंजा बटन पर पड़ गया। पंजा बटन पर पड़ने से दरवाजा खुल गया, जिससे उसने खाना खा लिया। थांडाइक ने इस प्रयोग को बार बार रिपीट किया। मतलब थांडाइक ने क्या किया था, उस प्रयोग को बार बार, उसे बिल्ली को क्या किया, बार बार बंद किया और बार बार बिल्ली प्रयास करके निकल आई। जब मतलब पहली बार बंद किया तो उससे ज़्यादा टाइम लगा, और दूसरी बार जब बंद किया तो वो थोड़ा टाइम लगा, पर उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि वो सीख रही थी बिल्ली ना, तो बहुत कम टाइम लगा। वो खोलकर भोजन कर ले रही थी अपना। रिपीट किया और लास्ट टाइम में ऐसा टाइम आया कि बिल्ली ने बिना किसी गलती के उस बटन को दबाना सीख लिया। जब सीधे बटन दबाती दरवाजा खुलता तो भोजन पा जाती। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध स्थापित हो गया। थांडाइक के इस सिद्धांत में प्रयास और त्रुटि का बहुत महत्व है साथियों। प्रयास, क्योंकि बिल्ली क्या किया था, प्रयास किया था, बहुत प्रयास किया और त्रुटि भी हुई। ऐसा नहीं कि त्रुटि नहीं हुई। तो हमें यह शिक्षा देता है इस सिद्धांत से कि हमें ऐसा नहीं कि हमें सीखने में गलती ना हो, सीखने में गलती होगी साथियों। और हम जब तक प्रयास करते रहेंगे, गलतियां सीखने में गलतियां तो अक्सर होती रहती हैं। गलतियां हमारी त्रुटि दर्शाती नहीं है, तो गलतियां तो होती रहेंगी और गलतियों से ही हम सीखते हैं। अब जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक कैसे उन्हें सुधार करेंगे? जब हम प्रयास करेंगे तो वो गलतियां जो हमारी हैं वो सुधर जाएंगी। थांडाइक ने बताया किसी कार्य में हम त्रुटि करते हैं और बार बार प्रयास करने पर त्रुटि की संख्या कम या समाप्त हो जाती है, तो इसे प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहते हैं। फिर से बता देते हैं डिटेल से साथियों। जब जब किसी कार्य में हम त्रुटि करते हैं और बार बार प्रयास करने पर त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त हो जाती हैं, तो इसे प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहते हैं साथियों। आगे बढ़ें। लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के नियम इन्होंने दिया था, मुख्य नियम एंड गौड़ नियम। दो नियम दिए थे इन्होंने, मुख्य नियम और गौड़ नियम। आज हम मुख्य नियम की ही बात करेंगे। ये रहे मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तत्परता का नियम दिया उन्होंने, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और यहाँ पे दिया गौड़ नियम दिए, जो हमारे यहाँ सात दिए हुए हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम
और सहचर परिवर्तन का नियम, नवीनता का नियम, प्रधानता का नियम, आत्मसातीकरण का नियम। तो आज हम केवल प्राइमरी लॉ के बारे में ही बात करेंगे। आगे बढ़े साथियों, तो तत्परता के नियम के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस। इस नियम के अनुसार यदि कोई बालक, तत्परता का नियम यह होता है साथियों, जब तक हम सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे तब तक हम किसी चीज को सीख नहीं सकते हैं साथियों। तो हमें सीखने के लिए क्या, तत्पर होना पड़ेगा। तो इस नियम के अनुसार कोई बालक किसी अधिगम के क्रिया के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसकी अधिगम की दर कम होती है। आगे बढ़े साथियों, लॉ ऑफ रेडीनेस वही है, इंग्लिश में टाइप किया हुआ है मैंने। जो इंग्लिश से हैं साथियों उनको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने इंग्लिश में टाइप करके रखा है। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम, यदि किसी कार्य को करते समय सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं तो छात्र की अभिलाषा बढ़ती है, लेकिन यदि किसी कार्य को करते समय नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं तो अधिगम की दर गिर जाती है। इसलिए नियम को संतुष्ट या संतोष का नियम भी कहा जाता है। उपलब्धि तथा अभिप्रेरणा का प्रभाव के नियम अंतर्गत ही आता है। अभिप्रेरणा प्रभाव के नियम के अंतर्गत, जो अभिप्रेरणा है साथियों वो प्रभाव के नियम के अंतर्गत ही आता है। इतना ध्यान रखना है हमें। आगे बढ़ें, अगला नियम अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, किसी कार्य को सीखने के लिए क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो वह क्रिया अनुकूलित एडाप्टेड हो जाती है। यदि उसका अभ्यास छोड़ दिया जाए तो अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लगातार जब हम सीख रहे हैं साथियों, जो हम सीख चुके हैं उसको लगातार अभ्यास करना, इस नियम से हमें यह पता चलता है जो हम सीख चुके हैं उसको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हम अभ्यास नहीं करते तो उसको भूल सकते हैं साथियों। तो इससे यह हमें पता चलता है। आगे बढ़े साथियों, अभ्यास के नियम के दो उपनियम बताए हैं इन्होंने, थॉर्नडाइक ने, उपयोगिता का नियम, अनुपयोगिता का नियम। लंबे समय तक अवधारण के लिए कक्षा में प्राप्त ज्ञान दोहराने के लिए शिक्षार्थी को अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। जो एक बार सीखा गया है उसका हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया के बीच एक मजबूत संबंध बनाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावी सीख मिलती है। अगला पॉइंट साथियों, यह सिद्धांत अधिगम में प्रेरणा के महत्व पर जोर देता है। पुरस्कार और पहचान छात्र को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अच्छी उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए ताकि छात्रों को आगे बढ़ने के लिए खुशी हो। जो अच्छी उपलब्धि छात्र करें, जब छात्र क्या कर रहे हैं, अच्छी उपलब्धि कर रहे हैं तो हमें उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए ताकि छात्रों को आगे बढ़ने के लिए खुशी हो। जब हम छात्र जब अच्छी उपलब्धि करेंगे तो हम उन्हें पुरस्कार देंगे तो छात्र क्या होगा, मोटिवेट हो जाएंगे साथियों। जब छात्र मोटिवेट हो जाएंगे तो अच्छी तरीके से सीखेंगे साथियों। आगे बढ़ें, अगला पॉइंट, एक शिक्षक को अधिगम के लिए जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए क्योंकि अधिगम के लिए जिज्ञासा आवश्यक है। एक शिक्षक को छात्रों को उनके पाठ के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना चाहिए। अब शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना चाहिए, तभी वह बेहतर सीख सकता है। आगे बढ़ें, अगला पॉइंट साथियों, ये रहा अगला पॉइंट, दिलचस्पी सीधे प्रभाव के नियम से संबंधित है। विद्यार्थियों को उन चीज़ों में संतुष्टि मिलती है जो उनकी दिलचस्पी की है, क्योंकि दिलचस्पी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि अधिगम को बढ़ावा देती है। जिस चीज़ में बालक, इससे हमें यह पता चलता है जिस चीज़ में बालक रुचि ले रहे हैं उसको ही सिखाना चाहिए, बच्चे के अनुसार हमें सिखाना चाहिए। जो बच्चा बता रहा है, सीख रहा है, उससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए बल्कि उसमें सुधार करना चाहिए साथियों। जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट रुचि ले रहा है उसे ही हमें पढ़ाना चाहिए, बच्चे के अनुसार, ना कि अपने अनुसार। आगे बढ़े साथियों, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरा। 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने ताकि आपका रिवीजन हो जाए साथियों। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थी का समान योग्यता स्तर, सीखने के सापेक्ष शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, सीखने सापेक्ष शिक्षार्थियों को वर्तमान में संज्ञानात्मक स्तर के लिए। तो राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा साथियों। राइट आंसर इज 2। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन,
जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार द्वारा दिया गया है। बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है, मैं डैश लिखा हुआ है, किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं, ईल थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, जेबी वाटसन, लेओ वाइगॉट्स्की। तो हमारे यही हो जाएंगे, ईल थॉर्नडाइक, जिसकी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं साथियों। आशा करता हूं कि आपको सेशन बेहद पसंद आएगा, बेहतर पसंद आ गया होगा साथियों, समझ में आ गया होगा। शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर। जय हिंद साथियों।